हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये लुसेंट की बुक है। लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक है और लुसेंट सामान्य ज्ञान को पढ़ने से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन ये वीडियो आपको बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग इसलिए है कि लुसेंट को टॉपर कैसे पढ़ते हैं ये तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। साथ साथ मैं यह भी बताने वाला हूँ कि ये किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्या पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी के लिए ये उपयोगी है या नहीं है, क्या एसएससी रेलवे जैसे एग्ज़ाम के लिए ही उपयोगी है, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये आप लोगों के डिमांड पर ही लाया गया वीडियो है। क्योंकि आप लोग क्राउन से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्राउन को कैसे पढ़ते हैं, तो उस पर आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था कि सर क्राउन तो हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। तो आप ये एक वीडियो लेकर आइए और बताइए कि लुसेंट कैसे पढ़ा जाए और किन किन एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए आज मैं इसी बिंदु पर आप लोगों से डिस्कशन करता हूं कि लुसेंट किन किन एग्जाम के लिए उपयोगी है, लुसेंट को कैसे पढ़ा जाए ताकि आप सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले है कि टॉपर्स लुसेंट कैसे पढ़ते हैं। क्या टॉपर वास्तव में लुसेंट पढ़ते हैं? तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, ठीक है, सबके पास लुसेंट सामान्य ज्ञान एक कॉमन बात है। लुसेंट सामान्य ज्ञान होता ही होता है, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम की भी तैयारी क्यों नहीं करता हो, उसके पास भी लुसेंट सामान्य ज्ञान की किताब होती है, ठीक है, होती ही है। इसलिए कि लुसेंट जो है एक बेसिक चीज़ है, ठीक है, बेसिक चीज़ है जहां आपको आसानी से सभी फैक्ट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लोग एसएससी, बीएसएससी, ठीक है, दरोगा, आरआरबी, इन सभी टाइप के एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, उनके लिए ये लुसेंट जो है वो काफ़ी उपयोगी बुक है। और उनके लिए काफ़ी उपयोगी बुक इसलिए भी है क्योंकि इसी से सारे प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इन सभी एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी भी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और इसी बुक को अगर वो अच्छे से पढ़ ले, 2 बार, 4 बार, 10 बार अगर पढ़ ले तो उनके सभी प्रश्न यहीं से आ जाते हैं। तो लुसेंट जो है इन सभी छोटे एग्ज़ाम के लिए अच्छे बुक हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या ये वास्तव में ये बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस परीक्षाओं के लिए उपयोगी है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लुसेंट जो है, लुसेंट क्या है, लुसेंट कम्प्लीटली फैक्ट्स है। लुसेंट जो है वो कम्प्लीटली फैक्ट्स है। यहाँ सिर्फ आपको फैक्ट्स मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, वन लाइनर के रूप में है, ठीक है। लुसेंट कम्प्लीटली फैक्ट्स है। और आपको पीसीएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में फैक्ट्स आपको काम नहीं देगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको अवधारणा जो पूछेगा तो वो भी फैक्ट्स पर ही बेस होते हैं। इसलिए फैक्ट्स को अगर करना है तो डेफिनेट रूप से आपको लुसेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लुसेंट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि चूँकि पीसीएस वगैरह में, बीपीएससी, बीएसएससी वगैरह में जो अवधारणात्मक प्रश्न होते हैं उसके लिए लोग कहते हैं कि आपको कोई ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए। मैं भी यही राय देता हूं कि अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो कम्प्लीटली लुसेंट पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न आपको लुसेंट से नहीं बन पाएंगे। इसके लिए बुक जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उन बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन लुसेंट जो है आपको फैक्ट्स प्रदान करते हैं और ये एक सप्लीमेंट्री के रूप में काम करता है, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री के रूप में काम करता है इसलिए कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी पर ही ये आधारित होने के कारण वन लाइनर के रूप में दिया गया है और ये सप्लीमेंट्री बुक है। जब आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके अवधारणा जब क्लियर हो जाते हैं तो आपको फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और फैक्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? लुसेंट से मिलेंगे। तो ये एक सप्लीमेंट्री बुक है, आप एक सप्लीमेंट के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर बता दूं कि आप लोग जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो हेल्दी भोजन के लिए आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हेल्दी भोजन क्या हो गया? बुक्स हो गया। लेकिन हेल्दी भोजन के साथ साथ क्या हो गया कि वो कहते हैं कि नहीं, आपको ये सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए। तो सप्लीमेंट्स क्या हो गया? आपका लुसेंट हो गया। तो सप्लीमेंट्स के बिना भी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता है और हेल्दी फूड्स के बिना भी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रख सकता है। तो आपका स्वास्थ्य कब अच्छा रहेगा? जब आप हेल्दी फूड के साथ साथ सप्लीमेंट भी लेते हैं, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा।
मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लुसेंट के बिना और बुक्स के बिना, दोनों के बिना आपको ये अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। मतलब आपको बुक के साथ साथ लुसेंट पढ़ना ही पड़ेगा। लुसेंट जब पढ़ लेंगे तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि आप अवधारणा बुक से गेन कर लेंगे और फैक्ट्स लुसेंट से गेन कर लेंगे, तो डेफिनेट रूप से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी और तब जाके आपका रिजल्ट श्योर हो पाएगा। इसलिए लुसेंट जो है वो मतलब यूँ कह लीजिए कि उसको रिजेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम क्लियर करने की स्थिति में होंगे। तो ये जो लोग एसएससी, बीएसएससी, दरोगा, आरआरबी एग्जाम तैयारी करते हैं उनका सिर्फ लुसेंट से ही काम चल जाएगा। लेकिन जो बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं उनको लुसेंट के साथ साथ ऑथेंटिक बुक्स जो है, जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उनको भी पढ़ना जरूरी है। उसके साथ साथ लुसेंट को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये सप्लीमेंट का काम करते हैं और आपके फैक्ट्स को क्लियर करने का काम करते हैं। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमको लुसेंट पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अब सवाल उत्पन्न होता है कि टॉपर्स लुसेंट कैसे पढ़ते हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए कि लुसेंट को कैसे पढ़ा जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लुसेंट में लगभग 300 से अधिक पेजेस हैं, ठीक है, 300 से अधिक पेजेस हैं। उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, विविध, खेलकूद और कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रश्नों को, सभी तरह के फैक्ट्स को अच्छे से दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप सपोज कीजिए कि अगर पढ़ने की बात आएगी तो आप पेज गिनकर नहीं पढ़े, ठीक है। पहला जो है वो पेज काउंट करके नहीं पढ़े, ताकि आप जो है वो 20 दिन में, 25 दिन में, लोग कहते हैं कि 20 दिन में मैं समाप्त कर दूंगा। मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं कि आप 30 दिन में समाप्त कर देंगे। तो आपको मैं यह कहूँगा कि आप 30 दिन और 20 दिन के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़े। आपको, चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट की क्षमता अलग अलग होती है। कोई स्टूडेंट जो है काफ़ी सर्वग्राही होता है, ग्राही प्रवृत्ति का होता है, वो 15 दिन में भी कंप्लीट कर लेगा, उसको कंप्लीट रूप से जहन में उतर जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई 30 दिन में भी इसको जहन में नहीं उतार पाएगा। तो मैं यह नहीं कहूँगा कि आप 10 दिन में समाप्त कीजिए या 30 दिन में समाप्त कीजिए, मैं यह कहूँगा कि आप उसको ग्रहण कीजिए, ठीक है। इस तरह से ग्रहण कर लीजिए कि आपके फैक्ट्स जो है हमेशा दिमाग में दौड़ते रहे, ठीक है। तो 10 दिन और 20 दिन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको ग्रहण करना है। ग्रहण कैसे होगा? तो आपको कोई भी चीज़, एक देखते हैं, जैसे आप एक सुने होंगे कि बार बार जो होता है प्रैक्टिस जो है वो क्या करता है, मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहने का मतलब हो गया कि लुसेंट को आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़े और सारा चीज़ आपके अंदर आ गया, ऐसा नहीं है। आपको 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सभी चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे, सभी चीज़ को आप क्लियर कर पाएंगे। तो क्या करेंगे कि जैसे आप अगर कोई एक बार में किसी 2 या 3 सब्जेक्ट को आप एक साथ लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि टॉपिक्स आपको चयन करना है कि आपका एक सप्ताह का एक प्रोग्राम बना लीजिए, एक सप्ताह का, और एक सप्ताह में आप ये कीजिए कि हमें इसका 2 टॉपिक, इसका 1 टॉपिक और इसका भी 2 टॉपिक कर लेना है, ठीक है। तो आप जब इसका एक टॉपिक शुरू करें, आप जो अपने टाइम मैनेजमेंट जो करना है वो कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के साथ इसका एक टॉपिक जब समाप्त हो जाए तब आप दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक समाप्त हो जाए, दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे, फिर दूसरे का समाप्त हो जाए, तीसरे का शुरू कीजिए। तो एक बार में कम से कम 3 सब्जेक्ट को लेकर चलिए। दूसरी बात है कि जब आप पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते चलिए, या फिर आपके पास अगर हाइलाइटर है तो हाइलाइटर का आप उपयोग करके, ठीक है, हाइलाइटर का उपयोग करके आप उसको हाईलाइट करते चलिए, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। हाईलाइट करते चलना है, अंडरलाइन करते चलना है। पहली बार जो है वो थोड़ा सा स्लो पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एकदम फास्ट पढ़े और 10 दिन में समाप्त कर दिए, वैसा नहीं है। आप पहली बार जो पढ़ रहे हैं तब थोड़ा सा स्लो पढ़ें और फैक्ट्स को बढ़िया से आप अंडरलाइन और हाईलाइट करते चले, ठीक है। दूसरी बार थोड़ा सा तेज़ी में पढ़े, तो तेज़ी में पढ़ने के साथ साथ आप जितने भी अंडरलाइन किए हुए चीज़ हैं उसको काफ़ी गहराई से देखते चले। उसके बाद फिर आपको लगता है कि नहीं यार, यह भी फैक्ट्स जो है वो याद करने लायक है, यह भी फैक्ट्स देखने के लायक है, तो उस फैक्ट्स को भी अंडरलाइन करते चले। जब तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो डेफिनेट रूप से आपको सब चीज़ जहन में उतर जाएगा, आपको अच्छे से फैक्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो लुसेंट को आपको मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ना है, तभी जाके आप उसके फैक्ट्स को याद कर लेंगे, कोई भी टॉपर हो।
क्योंकि एक ही किताब को टॉपर की ये प्रवृत्ति होती है कि एक ही किताब को वो बार बार पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हम लुसेंट पढ़ लिए, कल क्राउन पढ़ लिए, कल फिर दूसरा जीके पढ़ लिए। ऐसा करने से आपका कोई कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो टॉपर्स क्या करते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो उस काम को करने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। तो वही काम आपको भी करना है, लुसेंट को ही आपको 2 बार 4 बार पढ़ना है, ठीक है। तब जाके आपके अंदर वो फैक्ट्स उतर पाएगा, आप उस फैक्ट्स को रट पाएंगे, आप उस फैक्ट को अपने अंदर जहन में उतार पाएंगे, और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो वही फैक्ट्स आपके अंदर से बाहर निकलने लगेंगे, उगलने लगेंगे आप उस फैक्ट्स को, और आपका सारे के सारे प्रश्न सही बन पाएगा। अगर आप इस तरह से लुसेंट को पढ़ते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा फैक्ट से जुड़ा हुआ, और साथ साथ अवधारणात्मक प्रश्न जो आप बनाना चाहते हैं उनको भी अगर को रिलेट करके पढ़ेंगे, टॉपिक्स को को रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लुसेंट की पढ़ते हैं, लुसेंट को पढ़ते हैं, तो डेफिनेट रूप से आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें रिजल्ट होगा, और यही सही तरीका है लुसेंट को पढ़ने का। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।